आपको दिया टिकट, किसी भूमियार को दिया टिकट, किसी यादव को नहीं। मुस्लिम भूषण कुछ ये नहीं, कौन है ये एक्टर डॉक्टर अरबीना परवीन? तो हमारे देहात में कहावत है कि साँठ ठेला खुरपी बहु बने मुखिया। ठीक, साफ तौर पर ही काहे ने कहते हैं कि जिसके बैग में जितना दम है, टिकट हर पार्टी। महागठबंधन के उम्मीदवार में अगर अमिताभ भूषण का कहीं रोल नहीं है, कहीं क्रेज नहीं, कहीं नहीं है, जो सबसे डम्मी कैंडिडेट है वही सबसे ज्यादा नंबर। ये मानते हैं कि भाजपा के जो नए जिला अध्यक्ष बनाया गया है वो निम्न स्तर के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, ज्योति जाति के नहीं है, छोटी बात कर रहे हैं। बात नहीं कर, अब हम बताते हैं। इनका कहना ये है, रुदल राय की कहना ये है कि रुदल राय जितने की भी बात पार्टियां हैं वो अपने जाति के लोगों को टिकट रुदल राय की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष अपने पार्टी के लोगों को बनाते हैं। अभी राजद में भी आप नाम बताइए जो कहने का मतलब अपने जात को छोड़ के अदर कास्ट को कहने का मतलब दिया है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और बात करते हैं बेगूसराय में, क्योंकि बेगूसराय में बहुत सारे नाम निकल करके आ रहे हैं, महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो। तो चलिए चर्चा करते हैं, कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, विश्लेषण करेंगे और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका कि खुलासा होगा। क्या लग रहा है कि कौन कैंडिडेट ऐसे हैं महागठबंधन से जिनका नाम आ रहा है? देखिए, अभी तो 2-3 नाम ही आया है, नाम नहीं बोलिए, इंटरव्यू देख के लगता है कि उनका नाम वो खुद से बोल रहे हैं। और महागठबंधन में फ़िलहाल 3 नाम हमको लगता है कि अभी तक में आया है। कांग्रेस से, जैसे कांग्रेस की से बात करेंगे तो एक तो है अमिताभ भूषण जी पहले आती हैं। अमिताभ भूषण पहले आती हैं, पहले अमिताभ भूषण आती है। हाँ, पहले, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में पूर्व विधायक रह चुकी हैं और फील्ड में जिस तरह से सजगता और देख रहे हैं घूमते फिरते, उस हिसाब से लगता है कहीं उनको लग रहा है कि कहीं यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है तो कांग्रेस से अगर होगा तो मेरा नाम होगा, कांग्रेस होगा तब मेरा नाम होगा, अमिताभ भूषण। लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि कन्हैया कुमार लड़ेंगे, लेकिन अगर कन्हैया कुमार लेंगे तो उनके नाम से टिकट महागठबंधन का होगा। लेकिन अगर कर्नाटक में अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है वहाँ पर, तो मुझे लगता है राज्यसभा से कहीं कर्नाटक से वहाँ से चले जाएंगे तो फिर उम्मीदवार यहाँ पर टिकट फिर महागठबंधन से, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को मिलेगा। और उसके बाद अमिताभ भूषण जी को अगर महागठबंधन तय करेगी तो फिर 3-4 पार्टी को मिलकर तय करना पड़ेगा ना। देखिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस के पाले में अगर ये सीट जाता है तो उसमें एक नाम आता है अमिताभ भूषण को, तो और बड़ा चेहरा है, उनको काहे नाम जोड़ रहे हैं? अमिताभ भूषण काहे जोड़ रहे हैं? गरीबदास काहे जोड़ लेते हैं? कौन है बड़ा चेहरा? बड़ा चेहरा है ना, बहुत बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा में कौन है? बहुत सारे हैं, नाम बताइए ना। तो आप एक अमिताभ भूषण बड़ा चेहरा कांग्रेस से बताइए। देखिए, पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में सक्रियता और लोग पूर्व विधायक नहीं है कांग्रेस के बेगूसराय। पूर्व विधायक में कौन है? मतलब बेगूसराय कांग्रेस के पूर्व विधायक कौन है? एक्टिव बताइए। अमिताभ भूषण एक्टिव है। एक्टिव है, अमिताभ भूषण एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है वो। अमिताभ भूषण जी एक्टिव है, क्षेत्र में घूम रही है। फेसबुक पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, ये देखिए तो फेसबुक पर ही देख रहे हैं ना, जमीन पर नहीं देख रहे। आप हंस रहे हैं कि हम फेसबुक पर देख रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं? हम फेसबुक पर स्टेटस देख रहे हैं सभी का कि वहाँ पर आज फल्ला बाबू के यहाँ श्राद्ध में गए, आज चिल्ला बाबू के यहाँ गए, आज इसमें गए, तो फेसबुक पर एक्टिव है। जब तो दिख रहा है वहाँ पर कि नंबर में लगे हुए हैं कि भैया हमको टिकट लेना है, हम नंबर में लगे हुए हैं। आप लोग हमको सोशल मीडिया से, हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। जब एक नाम आपने कांग्रेस से दिया, एक नाम, दूसरा नाम देखिए, अभी हाल ही में इंटरव्यू हमने लिया था तो वहाँ पर अनिल कुमार सिंह जी वरिष्ठ नेता है, पहले से भी पंचायती नंबर में है। वो तो खुद ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में है तो हम नहीं है क्या, तो उनका भी है। सीनियरिटी के रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस में से वो भी हैं। और कन्हैया कुमार अगर हैं तो फिर ये सारे नाम पीछे हो जाएंगे, कन्हैया कुमार आगे रहेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार लड़ेंगे तब ना, कोई फील्ड बुक उनका दिख नहीं रहा क्षेत्र में, लोग ऐसे ऐसे ताक रहे हैं कन्हैया कहाँ है। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 1 साल से जब से कांग्रेस में आए हैं, बेगूसराय उनका घर है, बेगूसराय में कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उनका स्वागत नहीं किया भर चढ़ से। मतलब यहाँ पर तो अभी हाल ही में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस जीती भी थी, बेगूसराय एमएलसी चुनाव में, उसके बाद भी कहाँ सक्रियता दिख रहा है उनका। तो क्या लगता है कि उनको टिकट देख के कांग्रेस जो है यहाँ पर सीट निकाल पाएगी? आप इस बात पे आइए कि बेगूसराय में आप कन्हैया कुमार को साइड कर दीजिए अभी कांग्रेस से, ठीक है? अभी वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से आपने नाम दिया अमिताभ भूषण का, दूसरा नाम दीजिए अनिल सिंह का, उसके बाद और नाम दीजिए। उसके बाद मुझे नजर में आपने गरीबदास की बात कही, तो गरीबदास मुझे नहीं लगता कि वो लड़ेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। उनके लिए मुझे लगता है बछवाड़ा 100% सिक्योर है, क्योंकि 40,000 वोट आया था बछवाड़ा से उनको पिछले बार, या 39,000 आया था। तो मुझे लगता है कि वो विधायकी के लिए अगले बार ट्राई करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, कद को देखते हुए। आप हालांकि जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, वो परिवार अब दशकों से जो है बेगूसराय सेवा में रहा है, तो मुझे लगता है कि वो विधायक के लिए सोचेंगे।
विधायक के लिए हाँ, विधायक के लिए सोचेंगे। चलिए, लोकसभा आप राजद में आप आइए। राजद में किनको टिकट बांट रहे हैं आप लोग? राजद में देखिए कोई दो चेहरे हैं जो राजद में जो है कि मुझे लगता है पहले तो तनवीर हसन जी हैं जो कि अब लड़ेंगे नहीं, देखिए क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस की बात हमने कह दी तो वो लोग सक्रियता दिखा रहे हैं। तनवीर हसन जी का कोई बेगूसराय में सक्रियता हमको देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि लोग कहते हैं कि शेष नेतृत्व में तनवीर हसन जी हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि राजद की बात करी जाए तो वो हमेशा तेजस्वी के साथ रहते हैं, टिकट के फैसलों में साथ में रहते हैं, लेकिन खुद का टिकट खुद ही थोड़ी बनवा के लाएंगे वहाँ पे। जनता भी तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जनता कहाँ से करें, उनके समाज के लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खाली नवाब चौक पर बोल देने से वहाँ पर कि हाँ ये उम्मीदवार है तो उससे नहीं ना होगा। पूरे बेगूसराय के लोग न कहेंगे कि तनवीर हसन जी हमारे नेता हैं, तनवीर हसन जी ये करेंगे। मेरा बात सुन लीजिए आप, अगर महागठबंधन से तनवीर हसन प्रत्याशी होते हैं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ नवाब चौक फिर हारेंगे, नवाब चौक पे कहने से नहीं हो जाता। देखिए फिर हारेंगे, हिंदू मुस्लिम कर गिरिराज सिंह जीत जाएंगे, भाजपा जीत जाएगी हिंदू मुस्लिम करके। क्या रवि भैया आपको लगता है? एक बात बताइए, बैकवर्ड किसके साथ है ये बताइए? बैकवर्ड नहीं, रवि भैया से पूछिए। अगर यहाँ पर रवि भैया तनवीर हसन जी रहेंगे यहाँ पर, पिछले बार भी वही हाल हुआ था ना, हिंदू मुस्लिम करके फिर जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से जो भी है सोनू जी सही ही बता रहे हैं कि देखिए जाति प्रथा का समीकरण जिस प्रकार से तंज कसते हुए बड़े बड़े नेता, हम तो अभी नाम नहीं कह रहे हैं, जाति प्रथा का समीकरण कहाँ देखने के लिए मिला है? उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप बोलते हैं वो तो तनवीर हसन एक ही मुद्दा है, वोट बैंक बनाने का एक ही मुद्दा है, जातिवाद, धर्मवाद कहाँ आ रहा? परसेंटेज कैसे नहीं आ रहा है? अरे आप पिछले बार का चुनाव देखिए ना, पिछले बार क्या हुआ था? कन्हैया कुमार भी लड़ रहे थे, तनवीर हसन भी लड़ रहे थे, उधर पटरी से गिरिराज सिंह भी लड़ रहे थे, हिंदू हिंदर शर्मा राम मंदिर फलना चीज मंदिर में सब साफ हो गया। उनको तो 2 बार मौका मिला, इस बार भी अगर भगवान की दुआ से मिल जाता है। लेकिन उस समय 3 लोग लड़ रहे थे चुनाव, उस समय 3 लोग लड़ रहे थे। अब ये दोनों मिल करके चुनाव जब लड़ेंगे तो क्या परिस्थिति होगी? पिछले बार भी तो वही स्थिति था, राजद था, सीपीआई था, फलना चिल्ला था, मान चलिए इस बार सीपीआई नहीं लड़ता है, ठीक है, इस बार एक ही महागठबंधन उम्मीदवार रहेंगे। सीपीआई देखिए, सीपीआई को 4 सीट मिला था पिछले बार, सीपीआई को 4 सीट मिला था, जीते कैसे में उनमें? फिर सीपीआई देखिए बछवाड़ा से लड़ा था, सीपीआई ने मटिहानी से लड़ा, सीपीआई ने बखरी से लड़ा, सीपीआई ने खाली लोकसभा विधानसभा की, खाली लोकसभा में बात करें। लोकसभा में तो शत्रुघ्न जी जो पूर्व में जीते, उनके बाद सीपीआई में कहाँ कोई जीता है? 4 बार पिछले बार कन्हैया के कारण जो है 3 सीट पर सीपीआई लड़ ली थी, जिसमें से मात्र 2 सीट जो है तेघरा का और एगो बखरी का सीट हुआ, 2 सीट तो हार गई वहाँ सीपीआई को जरूरत से ज़्यादा सीट यहाँ बेगूसराय में मिल गया था। जो सीपीआई के माले हैं, सीपीआईएम है, सीपीआई है, जो कि 3-4 पार्टी है, जरूरत से ज़्यादा मिल गया। इस बार मिलेगा तो फिर हारेंगे। कहीं फील्ड में है ही नहीं ना, पूरे बिहार में कहीं नज़र ही नहीं है उनका। आप कहाँ बात कर रहे हैं आप सीपीआई की? आप बात करिए लोकसभा चुनाव को लेकर के, बेगूसराय को लेकर के बात करिए, और इसमें से राजद में कौन प्रत्याशी होंगे? आपने कह दिया कि तनवीर हसन को अगर पार्टी ने चुनता है तो वो फिर गलत डिसीजन रहेगा। बिल्कुल गलत डिसीजन है। यहाँ हिंदू मुस्लिम होकर तो कौन रहेगा? चल बताइए कौन में नजर नहीं आते और लोग नाम बताइए ना। और देखिए संजीव सिंह थोड़ी रहेंगे राजद से। संजीव सिंह के बारे में चर्चा है कि राजद से जो है लोकसभा अगर उनको मौका मिलता है तो लड़ सकते हैं। हालांकि संजीव सिंह बहुत अभी पार्टी से अलग हैं, मतलब वो कोई पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन मैंने किसी को चाय की दुकान पर उठा दीजिएगा, कहिएगा कि फलना पार्टी का कैंडिडेट है, जनता एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, ये गलत है बेगूसराय का। लेकिन आपने सही कहा, चाय के दुकान वाला नहीं उठाए, लेकिन बेगूसराय को ये ढोना पड़ रहा है क्या रवि भैया? बाहर से कोई भी जनता, चाहे नीतीश कुमार जी के नाम पर हो, लालू प्रसाद जी के नाम पर हो, मोदी के नाम पर हो, बाहर से कैंडिडेट आते हैं, उनको बेगूसराय की जनता मजबूर होकर वोट देती है। चाहे मोदी के नाम पर वोट दे, चाहे लालू या नीतीश के नाम पर वोट दे, यहाँ पर देना पड़ता है। चाहे कैंडिडेट A to Z हो, किसी को भी उठा के लाना है वो देना पड़ेगा। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने कहा कि अगर राजद जो है तनवीर हसन पर ट्रस्ट करती है तो उनका जो है वो विश्वास जो है वो निष्फल हो जाएगा, मतलब कि सफल नहीं रह पाएगा बेगूसराय की धरती पे। तो एक नाम और आता है, वो भी कार्यकर्ता है राम बदन जी का। वो भी अभी काफ़ी सुर्खियों में है, चर्चा में, एकदम पूरा हर जगह फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं, उनका भी नाम आ रहा है। देखिए राम बदन जी के बारे में आप जो कह रहे हैं वो तो बढ़ चढ़ के खुद से सबसे पहला कैंडिडेट है। उन्होंने कह दिया सीना ठोक के कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जिकरा अपेक्ष है देख लेवे, हमें तो लड़बे करवे। अच्छा। यानी कि उनका उद्देश्य सीधा है कि चाहे महागठबंधन से लड़े या कोई भी पार्टी से लड़े, वो लड़ेंगे ज़रूर।
लेकिन देखा जाएगा कि कैसे लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे तो इतना आसान नहीं है कि मतलब कि पूरा सीट जीत लेने का, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है और निर्दलीय लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका कहना है कि हम भाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन अब किस पार्टी से लड़ते हैं ये देखा जाएगा। वो अब कहते हैं कि हम खुद, कहा जा रहा है कि अब खुद पार्टी का टिकट बना लेंगे, मतलब खुद ही बनाएंगे, पार्टी बना के खुद लड़ेंगे। लेकिन ये स्थिति में जो अभी घमासान चल रहा है, इस स्थिति में क्या एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए जो समीकरण है, बड़ा क्षेत्र है, निर्दलीय लड़ना आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है। तो राजद से किसको टिकट दिया आप? हम टिकट कहाँ दिया? राजद से तो कोई बोल नहीं रहा है कि हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। खिलाड़ी हैं। मेरा सभा में ला दीजिएगा मजे में। मुकुल सरदार जी के बारे में ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बात सही है, क्योंकि एक अलग युवा भी हैं और उनके साथ समीकरण भी है। और मतलब लोकसभा का समीकरण है। राजद में एक चीज है कि एक तरह से समीकरण हो, चाहे धनबल की बात की जाए, चाहे बाहुबल की बात की जाए, चाहे जमीन की बात की जाए, चाहे जाति समीकरण हो। इन्होंने ठीक कहा कि मुकुल सरदार जी, लेकिन लोकसभा ही ज्यादा बोल रहे हैं कहीं। लोकसभा थोड़ा, हाँ ये बात सही है। विधानसभा बोल सकते हैं, नहीं विधानसभा आप बोल सकते हैं, सरदार का नाम विधानसभा बोल सकते हैं। वो उस प्रकार का है क्योंकि जिस समीकरण उसके पास वो नॉलेज है। और हमने देखा कि अभी जो एक वार्ड के तौर पे उन्होंने जीता, सबसे ज़्यादा मतों से उन्होंने विजय हासिल किया पूरे बेगूसराय में। जिस प्रकार से एक वार्ड की जो चयनित की जाती है, और अच्छा है। और हम चाहेंगे कि युवा है, यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो बेगूसराय के लिए राजद से वो एक अच्छा प्रत्याशी के, हाँ एक बात हम रोकना चाहेंगे। अब मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह को लीजिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीति की अफवाह ही उसकी हकीकत बन जाती है। सवाल पूछा गया था पत्रकार के द्वारा कि मटिहानी के विधायक मतलब मटिहानी के राजकुमार अब महाराज बनने वाले हैं बेगूसराय के। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं उनका चर्चा मतलब राजकुमार जी खुद अपने आप को ये प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं। कार्यकर्ता भी नहीं ना बोल रहा है, नहीं, कमेंट भी नहीं कोई ऐसा कमेंट हम तो मेरे ख्याल से नहीं देखा हमने। राजकुमार जी खुद बोल रहे हैं ना, नहीं वो कह रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है कि कहने का कहने का नहीं। आपने सवाल किया तो कहा नहीं, जैसे अभी अनिल सिंह जी ने कहा, राम बदन जी ने कहा कि हम भी कैंडिडेट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो उनका तात्पर्य ये था कि अगर मेरा नाम आता है तो हम भी लड़ सकते हैं, हमको क्या है, पार्टी अगर चाहेगी तो हम भी कहेंगे। ये उनका चाह रहा है, खुद चाह रहा है। हालांकि इन्होंने मुकुल सरदार का नाम लिया, इसलिए लिया क्योंकि मुझे भी लगता है कि राजद में फिलहाल कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बयान देने तक वाला नहीं है, और ना मतलब कोई उस लेवल का नहीं। राजद बेगूसराय में राजद से कोई भी ऐसा चेहरा, कैडर जो चेहरा होता है वो देखने के लिए नहीं मिला है। कोई नहीं। एक और चेहरा है रायपुर कमाल के विधायक जो है वर्तमान, लेकिन वो नहीं आएंगे, उनका शिफ्ट हो गया है, वो वहीं तक रहेंगे। नहीं, वहाँ ये वो सीमित है, वो सायपुर कमाल से आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। बेगूसराय में उनका घूमना फिरना नहीं होता। देखिए यही बात आपको कह रहे, घूमना फिरना क्यों कह रहे हैं, सक्रियता किसी चीज़ की चीज़, सक्रिय कितना है आप बेगूसराय में, ये मायने करता है। क्योंकि जब तक आप घर बैठे, वो जमाना गया कि वहाँ से आए टिकट मिल गया। एक और चर्चा कर रहे हैं कि परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भी महागठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए संजीव जी के बारे में चर्चा शुरू में थी कि वो बन सकते हैं, कि आपने कहा था कि वो हो सकते हैं, लेकिन संजीव कुमार जी को एक्सेप्ट करेगा यहाँ के लोग तब ना। महागठबंधन में ऑलरेडी 4-5 लोग आ चुके हैं यहाँ पर। बहुत लोगों ने, चाहे अवधेश राय जी का चर्चा हो गया है, चाहे अनिल जी का हो गया, चाहे अमिताभ भूषण जी का हो गया, चाहे राम बदन जी का हो, यहाँ कैंडिडेट एक दो मुखिया का भी नाम इसमें जोड़ दीजिए, कोई वार्ड पार्षद पंचायत लेवल का उसका भी नाम वो सब जोड़ दीजिए। तो उस परिस्थिति में बाहर के लोगों को मौका देना, हालांकि उनका घर भी बेगूसराय है, वो वर्तमान में परबत्ता के विधायक हैं, धन है, बल है, हर चीज़ है, लेकिन शिफ्टिंग करके यहाँ लाएंगे तो उनके लेवल का यहाँ पर नेता भी तो होना चाहिए। मान लीजिए परबत्ता के विधायक के लेवल के लड़वाना चाहेंगे गिरिराज सिंह को, दोनों टक्कर मिलेगा, दोनों भूमियार लड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये सॉफ्ट भूमियार कहे जाते हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि परबत्ता के विधायक सॉफ्ट टाइप के भूमियार है, तो उनका यहाँ पर कोई समीकरण बेगूसराय में नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है। भौकाली वाला चाहिए जो बड़े सिंह से लड़ सके, सांड की लड़ाई होगी। जहां गिरिराज सिंह जैसे लोग होंगे तो वहां कोई बड़ा होना चाहिए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। जहां पर बेगूसराय में एक्सपेरिमेंट में हुआ, जहां पर जिला अध्यक्ष जो है गैर भूमियार और ब्राह्मण बनाया गया है पहली बार यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वोट शिफ्टिंग हुआ है ना। यहाँ पर अब बीजेपी भी समझ चुकी है कि हमें हर वर्ग के लोगों का वोट लेना है, इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जो कि मतलब कि एक नॉर्मल निम्न मतलब ज़्यादा ऊंचे स्तर के लिए नहीं है, लेकिन एक जाति के लोग से आते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये आप मानते हैं कि भाजपा के जो नए जिला अध्यक्ष बनाया गया है
वो निम्न स्तर के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं। ज्योति जाति के नहीं है, नहीं छोटी जाति के लोग नहीं, जाति के लोग हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा कहने वाले हैं जो कि मतलब निम्न स्तरीय लोग, नहीं बरके सिंह वाले नहीं है बेचारे, छोटे ये छोटे मतलब आप बिजनेसमैन से आते हैं, उतना बड़ा वो वर्चस्व वाला नहीं है। ऐसे भाजपा जो कि पैसों वाली पार्टी है, वो बड़े बड़े कैंडिडेट को बनाते हैं। अभी चाय के दुकान पे एक जनता बोल रहा था कि भाजपा में जो नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है वो डम्मी है। डमी, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। भाजपा चलती है तो बहुत सोच समझ के चलती है, चाहे विभिन्न ये एक पार्टी। राजनीतिक कदम है, इसको मानते हैं कि ये राजनीतिक कदम है। कदम है। हाँ, वो चाय की दुकान पर जो व्यक्ति बैठ करके बोल रहा था कि भाजपा का जो नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है वो डमी है, तो इस बात को आप मानते हैं कि पर्सनल कुछ ऐसा उसके साथ खुन्नस होगा जिस कारण से वो अभद्र टिप्पणी किया है। ये राजनीतिक सर ये है कि नहीं, ये बताइए। वो व्यक्ति नेट एंड क्लीन है, ठीक है। और भाजपा जिसको भी बनाते हैं वो डमी आदमी को नहीं बनाते हैं, जड़ से देख लेते हैं कि वो मजबूत है तो ही उसको ये भाजपा का राजनीतिक है या नहीं, ये बताइए। नहीं, राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं, फिर गैर भूमिहार कैसे बना दिया? नहीं, ये कहना नहीं है कि भूमिहार ही जिलाध्यक्ष होगा और विभिन्न वर्गों में वो जिलाध्यक्ष नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। बैकवर्ड में कहाँ केरोसी का टिकट दे देता है भाजपा वाला? ये कहना गलत है। गलत कैसे है? कैसे नहीं, कहाँ किसी को देती है? ये कहना गलत है। उस समय कहाँ थे जिस समय बेगूसराय सुरेंद्र मेहता को बछवाड़ा भेज दिया वो गया था? देखिए उस प्रकार का, देखिए उस काली वाला आदमी का टिकट दे दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, सुरेंद्र मेहता जी को टिकट नहीं देने का रीजन था क्या रीजन? यहाँ पर बैकवर्ड थे इसीलिए ना? नहीं, ये तो जाति प्रथा गेम खेल रहे हैं। गेम नहीं खेल रहे हैं, बात बोल अगला अभी का बात बोल रहे हैं। ये ऐसा बात देखिए, जाति बात तो है हो ही रहा है। देखिए नया लिस्ट अभी जो आया है जिला अध्यक्ष का, चाहे मीडिया प्रभारी का हो या किसका, वहाँ बगल में लिखा हुआ रहेगा कि फलना सुमित सन्नी, बगल में भूमियार। अभी जो लिस्ट आए हैं, फलना पर कोष्ट, यहाँ पर दुसाद, फलना, ये अभी वो नया जो लिस्ट आया आपने देखा है, भाजपा का लिस्ट देखा है आपने? वहाँ पर एक कॉलम लिखा हुआ है भूमियार, ब्राह्मण, दुसाद, कोयड़ी, कानू। ये क्या है नया सब में? ये नोनिया, ये सब जो लिखा हुआ है वहाँ पर, भाजपा भी तो कर रही है राजनीति, ये मतलब जात पात की राजनीति कर रही है। लिस्ट आपने देखा है कभी कि अभी जो नया लिस्ट आया है, जातिगत वहाँ पर कॉलम दे दिया गया, जैसे जातिगत जनगणना हो रहा है वैसे वहाँ पर दे दिया कि फलना जाति का प्रकोष्ठ हमने बनाया है, इसका जाति कॉलम। मैं कमल जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय में अब जात पात की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के कई लोगों ने कहा है कि अगर पिछड़ा जाति को या बैकवर्ड के या SC ST जो भी हो, बैकवर्ड को अगर सीट दिया जाए तो आराम से भाजपा भी जीत जाएगी और महागठबंधन भी जीत जाएगा, अगर बैकवर्ड की बात की जाए तो। मैंने सिंह टकराएगा तो ये दो में से लड़ सकता हाँ, है। यहाँ पर से अगर सिंह से जो है, हाँ मतलब देखिए सिंह से नहीं, अगर भाजपा अगर गिरिराज सिंह को उतारती है तो कोई बैकवर्ड के नेता को अगर उतार दिया जाए जो कि नहीं, तब सही रहेगा। तब हो सकता है कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए तो यहाँ पे जीत हो सकती है महागठबंधन से। लेकिन सिंह में लड़ेंगे तो कोई एक और दूसरा सिंह निकलेगा। तनवीर हसन लड़े थे, तनवीर हसन लड़े थे, MI से आते हैं। और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जिला में जाति पर जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। आप एक भी पार्टी का नाम बताइए जिसमें जिस जात के सुप्रीमो हैं उसके जिला अध्यक्ष का नाम नहीं होगा। आप एक भी पार्टी का नाम बताइए, चाहे वह RJD है तो मोहित यादव, इससे पहले अशोक यादव, इससे पहले अभी 500 रुपया में एगो रिपोर्टर बोल रहा था, यूट्यूबर, कि हम लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, 500 रुपया लेते रहता है। तो शायद वो चाय दुकान, ये तो आपने चर्चा बनाते हैं, कहता हम लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ठीक, तो आपके पास लोगो हो गया, माइक हो गया, एक भी पार्टी का आप नाम बताइए जो कहने का मतलब अपने जात को छोड़ के अदर कास्ट को कहने का मतलब दिया है। हम ना BJP की बात करते हैं ना JDU की बात करती हैं। और भारतीय सर्वे बहुत बड़ा हुआ है कि अगर सबसे अमीर कोई पार्टी है व्यक्तिगत तो JDU है, और नीतीश कुमार जो सबसे डम्मी कैंडिडेट है वही सबसे ज्यादा लंबा छलांग लगाता है। की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर, अब हम बताते हैं। इनका कहना ये है, रुदल राय की कहना ये है कि रुदल राय जितने की भी बात पार्टियां हैं वो अपने जाति के लोगों को टिकट रुदल राय की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष अपने पार्टी के लोगों को बनाते हैं। अभी राजद में कौन जिला अध्यक्ष है? कोई कौन भूमिहार है? भूमिहार नहीं है। नहीं, क्यों नहीं भूमिहार है? आप बताइए। जब जाति की बात आप कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कह करके, JDU में जो विधायक हैं, एक मिनट, अल्पसंख्यक कह करके बहुसंख्यक बन गए, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैंने तोप रहे हैं, तो फिर क्या कहते हैं आप?
कौन पार्टी है? हमने पूछा ना कि आप बताइए ना एक भी जिला अध्यक्ष का नाम काउंटर बताइए। करिए, 30 सेकंड आपको मिलता है। देखिए ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष चाहे जैसे जेडीयू की हो, यहाँ पर धानुक समाज से आते हैं, ये रुदल राय जी आते हैं, मोहित यादव जी यादव से आते हैं। इनका कहना है कि जो आगे जो उनके जो सीनियर हैं राष्ट्रीय में जो देख रेख करते हैं उस जात की है, तो वही जात वाला ही लोग बना रहे हैं। पप्पू यादव की पार्टी का ले लीजिए, बजरंग दल का ले लीजिए, जिस दल का सुप्रीमो है, मेरे ये कहने का मतलब है जिस दल का सुप्रीमो है वो अपने कास्ट का और अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष ही नहीं बल्कि अगर सरकार में है तो पदाधिकारी भी भेजता है, पदाधिकारी भी भेजते हैं चुनाव से पहले। किसको भेजेगा बीजेपी? टिकट कहाँ बांट रहे हैं? कौन? हम टिकट थोड़ी बांटते हैं। जात वाला कहाँ को टिकट बांट रहा है? कौन? अभी आपने कहा कि जिला अध्यक्ष बनाते हैं, टिकट कहाँ बांट रहा है? हाँ, तो कौन? राजद का MY समीकरण था। पिछले चुनाव में राजद किसको टिकट दिया? आपको दिया टिकट, किसी भूमियार को दिया टिकट, किसी यादव को नहीं मुस्लिम को दिया कि MY समीकरण नहीं जीत पाई, वो अपना लक्ष्य था, नहीं जीत पाया, लेकिन किसको दिया? इस बार क्या होगा राजे जी बताइए? इस बार तो राजद इसलिए चुपचाप कि मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है। अभी एगो बच्चा जन्म के आया है राजद से, नाम है तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है। बाप भी हट हुट की सरकार चलाता था, अब बेटा ब्लॉगर बना और अपनों एगो कल परसों हम देख रहे थे कि तेजस्वी भैया का एगो नया ऐप आया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो बस अब सब चीज़ तो आप ही नहीं बनिएगा। एगो हमारे देहात में कहावत है कि साँठ ठेला खुरपी बहु बने मुखिया। ठीक, आप जात समीकरण कर रहे हैं, हम किसी का बीजेपी में अगर है दम तो बना ले सरकार जाके। हम तो नहीं बोले बीजेपी में, हम तो नहीं बोले। आप जात पात की बात बोल रहे थे, हमने कहा हम नहीं, मैं नहीं भटक रहा, मैं बोला कि एक भी पार्टी का नाम बताइए। आप बेगूसराय की बात कीजिए। हाँ, बेगूसराय की बात कर रहा हूँ मैं। एक भी पार्टी का नाम बताइए जिसके शीर्ष अगर लालू यादव राजद के हैं तो यहाँ अजय शास्त्री को बना दे। ठीक, बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी हैं या कहने का मतलब यहाँ है तो उसका तो कोई शीर्ष है ही नहीं, बिहार का कोई शीर्ष है ही नहीं। तो लेकिन जितने भी दल हैं तो बेगूसराय का ही हम बात कर रहे हैं कि एक पप्पू यादव की पार्टी है जाप, जो अपना खुद भी सीट नहीं बचा पाते हैं। पप्पू यादव, उसके जिला अध्यक्ष यादव जी हैं, उसका भी जिला अध्यक्ष यादव जी हैं। लोजपा का जिला अध्यक्ष भी पासवान जी। पासवान जी सिर्फ काम के हैं लेकिन होता कुछ और है। क्या होता है? क्या होता है? प्रेम पासवान की बात कर रहे हैं तो आप देखें वहाँ टिकट में लोकसभा में कौन कौन पहुँचाएगा। खाली पारस तीनों भाई छोड़ के बाद बाकी सब दूसरे जगह के हैं। कहने को पासवान की पार्टी है, कहने को यादव की पार्टी है, लेकिन तो वहाँ मंत्री तो कोई और बैठा हुआ है। जात से झंडा टंगवाते हैं, टिकट अपने जात से केवल झंडा टंगवाना है, टिकट कोई और लेगा, मंत्री कोई और बनेगा, खाली जात वाला होना चाहिए। ये कह रहे हैं साफ तौर पर ही कहने कहते हैं कि जिसके बैग में जितना दम है, टिकट हर पार्टी, खाली बीजेपी ही नहीं, हर पार्टी जिसके बैग में जितना दम है वो टिकट लेके चला जाएगा। और मैं ज्ञात करवा दूं, बेगूसराय किसके बैग में दम है? बेगूसराय में तो है, अभी कह रहे थे कि अब जो कहीं जाति बेसिस पर चला, नहीं जाति हाँ बता रहे हैं ना, जाति बेसिस पर चला तब तो खैर पैसा का कोई अहमियत नहीं रखता है। बेगूसराय में किसके बैग में दम है जो इस बार लोकसभा का? किसके बैग में नहीं दम है? आप अभी ये तो एक बात कर रहे थे राजेश मुखिया का। अच्छा, हम 20,000 वोट लाए, 10,000 वोट लाए, ऐसे लाए थे क्या? राजेश मुखिया आए थे क्या उनका? बस वायलेंस है, वायलेंस है, चाहे वह चोरी करके लाए, वायलेंस है, समीकरण बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। बैलेंस की बात कर रहे हैं तो मटिहानी में कितना बैलेंस वाले लोग आए थे वहां पर। मटिहानी में बड़के बैलेंस वाले लोग आए थे। पोजीशन कहाँ हुआ? 3rd 4th 5th। इतिहास गवाह है, बैलेंस नहीं। जहां किसको टिकट दिया? पार्टी ने किसको टिकट दिया? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? राजेंद्र राजकुमार सिंह जब विधायक बने थे उससे पहले उनका मटिहानी क्षेत्र में क्या योगदान था, ये बताइए साहब। योगदान नहीं था मटिहानी में, कहीं ना कहीं होता है। अब लोग जनता जानेगी कैसे उनको वोट दिया गया है। कुछ योगदान नहीं था उनके, नहीं कुछ योगदान नहीं था। उनके पिता का नाम कामदेव सिंह था। ठीक,
बस यही कुछ लोग वहाँ थे जो गंदी मानसिकता के थे, जो आज भी जात पात की राजनीति करते हैं। वो कह रहे थे कि हमें एगो अपन मालिक का वोट उतार दिलिए। राजकुमार सिंह का वोट नहीं था, मालिक का वोट हमें दे दिलिए। राजकुमार से बिना कांग्रेस के मदद के, बिना कांग्रेस के मोबिलाइजेशन के राजकुमार से जीते भी नहीं थे। हालांकि कांग्रेस के कई सपोर्ट किया, कांग्रेस के जितने भी अपर कास्ट के वोट थे सभी राजकुमार पर गए थे। और वहां पर राजकुमार जी को यहाँ पर चिराग पासवान का जो पासवान वोट था, आप जनगणना करवा लीजिए, पूरे बटिया राजकुमार सिंह चल गया। पासवान का सारा वोट राजकुमार सिंह के चल गया। 20,000 के लमसम में वोटर होंगे पासवान का, 15 राजकुमार सिंह को चला गया होगा, सारा गया था। राजेंद्र रवि जी करेंगे, राजेंद्र जी नहीं, ये नहीं है कि पासवान वोट सब राजकुमार सिंह के पास ही चला गया, ऐसा बात नहीं है। क्षेत्र में राजकुमार सिंह उस पल नए थे, ठीक है, पहला नंबर। और बोगो सिंह क्षेत्र में काम भी किए थे। बोगो सिंह आज भी जो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है, उन्होंने आज भी सेवारत हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हुआ कि बोगो सिंह का थोड़ा एक ऐसा लैंग्वेज जो वायरल हुआ, माँ का बेटा बोगो सिंह, इसी कारण के बाद वही हुआ, माँ का बेटा मैंने मतियानी का लाल। नहीं, आप बयान को दूसरे ढंग से ले जा रहे हैं, वो बयान को याद नहीं करना चाहेंगे, वो बोले कुछ और थे जिसको जो को आप हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो भूल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोले थे, उसका असर पड़ गया था। हालांकि आप इनसाइड नहीं गए ना उनका चुनाव, वो बिना कांग्रेस के मदद से, क्योंकि कांग्रेसी परिवार से थे, आप नहीं जानते हैं कांग्रेसी परिवार से थे, बिना कांग्रेस की मदद से वो आगे नहीं बढ़े, देखिए सुनिए, बिना रामविलास के वोट के वो नहीं गए। चलिए खुल करके आप मुद्दे से मत भटकिए। देखिए हमारे साथ जो भी साथी थे तमाम लोगों ने अपना अपना बात रखा, और जो अभी मेन अहम सवाल है वो हम करते हैं कि बेगूसराय के लोकसभा सीट से महागठबंधन से आप लोग विश्लेषण करके एक पर निकालिए, एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति एनडीए गठबंधन से निकालिए। पहले सीनियर है हमारे, इनसे पूछिए कि इनको नहीं, मेरा कहना यही है कि देखिए अजय महागठबंधन किनको दीजिएगा, महागठबंधन दोनों पूछ लीजिए। सुनिए, अजय ने अच्छा कहा है, एक बार उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अजय जी एक बार आप बताइए। अगर महागठबंधन के उम्मीदवार में अगर अमिताभ भूषण का कहीं रोल नहीं है, कहीं क्रेज नहीं है, कहीं नहीं है। बेगूसराय विधानसभा इतिहास जान लीजिए, बेगूसराय विधानसभा में सबसे ज़्यादा कांग्रेसी वोटर हैं, मैंने राजद में सीपीआई से सबसे ज़्यादा जो है बेगूसराय कांग्रेसी है कैडर। जब वहाँ अपना वह विधानसभा नहीं निकाल पाए, प्रॉब्लम जो भी रहा हो, ठीक, नहीं निकाल पाए, तो फिर क्या कहना। अगर इसमें मैंने लोकसभा की जो बात आ रही है, तो अब आज भी वही समीकरण अगर महागठबंधन उठाती है MY वाला, तो तनवीर हसन को देगी वोट। तनवीर हसन के पास है, तीसरे बार उस बार भी रही थी। या अगर महागठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार होते हैं तो उनका जो है पुनः वेलकम है, क्योंकि गिरिराज से लोग जो है क्षुब्ध हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है। मैं खुद एक फॉरवर्ड हूँ, अगर और बीजेपी कुत्ता को भी अगर खड़ा करेगी तो दूंगा वोट, लेकिन गिरिराज सिंह अगर खड़ा हो जाएंगे तो मैं उसे वोट नहीं करूँगा। ठीक, मेरा कहना यही है, नहीं है, आप झांक लीजिए, अगर पार्टी उसको टिकट देती है या तो कन्हैया कुमार या तो तनवीर हसन, जो सीट निकाल पाएगा गठबंधन में दो बस। हाँ, अब ऐसे देने के लिए हमको दे दे, ऐसे हमको दे दे, राजेश मुखिया नहीं, ऐसे दे। कौन होगी जरा पूछिए। राकेश सिन्हा, बीजेपी से राकेश सिन्हा है। चलिए महागठबंधन में आप दीजिए। देखिए हम पहले बीजेपी की तरफ जाना चाहेंगे। बीजेपी की तरफ हम नजर देंगे, पहले महागठबंधन बीजेपी से बना चाहेंगे। बीजेपी में अगर गिरिराज सिंह नहीं लड़ते हैं तब राकेश सिन्हा जी और रजनीश जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छे लोग हैं, सबसे स्वच्छ छवि के दोनों लोग हैं। रजनीश जी को बहुत इनका देना नहीं चाहिए, किनको आप दे रहे हैं ये बताइए। हम अपने मित्रों को ज्ञात करवाना चाहता हूं कि रजनीश जी की जो चर्चा ये कर रहे हैं, रजनीश जी आज तक जनता का वोट लिए ही नहीं है विधानसभा से डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट जनप्रतिनिधि का वोट लेकर के आए हैं। ठीक, चाहे वह बीजेपी से हो, आरजेडी से हो,
तो इसलिए मैं जनता के लेवल की बात करता हूं कि जनता किसको लाइक करती है। तो वैसे में तो राकेश सिन्हा भी जनता के वोट से नहीं आए हैं। हाँ, आप तो लेकिन एक काम है ना, आप सर्वे कर लीजिए। आप यहाँ से हड़ताली चौक से ही सर्वे ये चीज मानना पड़ेगा कि जो छवि है राकेश सिन्हा का एनडीए गठबंधन में लोग मान रहे हैं, इसे मानना हाँ, तो कहाँ छवि कहाँ मोबिलाइज कर रहे हैं, कितना लोग उनके साथ घूमता है, दो पक्ष है वहां पर भी, इसमें भी क्या कहते हैं, तो कन्हैया कुमार के साथ भी नहीं, देशद्रोही के साथ कहने के लिए जब वह आए थे चुनाव में, तो लोग देशद्रोही कह करके जो एंटी जाति के लोग थे, एंटी कास्टिज्म थे, वो घूमते थे। लेकिन क्या हुआ, किसका रहा सबसे ज़्यादा? अगर गिरिराज सिंह के बाद रहा तो कन्हैया कुमार का रहा। उससे क्या हो जाता? हमको कोई कह दे आतंकवादी कह दे, उससे नहीं होता। जाति अगर घूमने की बात करेंगे, और अगर पूरे चुनाव में, अगर लोकसभा पिछले चुनाव की बात की जाए, तो जितना कन्हैया कुमार के साथ घूमता था उतना गिरिराज सिंह के भी साथ नहीं घूमता था, तो फिर 4 लाख से कैसे जीत गए? डॉक्टर प्रवीण जी का नाम आ रहा है जेडीयू से, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि अमिताभ भूषण कुछ ये नहीं है। कौन है ये एक्टर डॉक्टर अरबीना परवीन? आपको जिसको देना है, कहा तो अभी एगो कह रहे थे कि 500 रुपया लेते हैं, और कहा कि हम इस बार जो है ना विधानसभा लोकसभा लड़ेंगे। तो आप भी लड़ सकते हैं, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए अब बताते हैं, हम आते हैं, मेरा अगर गिरिराज सिंह गठबंधन में निकाल, नहीं, हम बता रहे हैं, हम चर्चा होगा। देखिए हम सीधे विश्लेषण करना चाहेंगे। तनवीर हसन दिया है। चलिए, अगर मेरे लिए अगर ये होगा कि अगर तनवीर हसन की इन लोग बात कर रहे हैं महागठबंधन से, अगर गिरिराज सिंह होंगे तब तनवीर हसन इस सीट को नहीं निकाल पाएंगे, फिर वही हाल होगा जो पिछले 2 बार हुआ था। गिरिराज सिंह का कहीं सिस्टम नहीं है। अगर रहते हैं, अगर रहते हैं, सुनिए ना, एक बार भोला बाबू खड़ा हुए थे, यहाँ तमाम बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी नारा लगाया था, रूसा फूला हुआ था, लेकिन लास्ट में एक नारा लगा था, सानू जी सही कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो होगा ही, चाहे महागठबंधन हिंदू मुस्लिम नहीं करती है क्या? हिंदू मुस्लिम महागठबंधन नहीं करती है क्या? जात पात की कहे तो अभी एक साथी हमारे कह रहे थे, पत्रकार साथी, हमर हिस्सा, जैसे हमर हिस्सा, हमने उनका खेत हम जोत लिए, हमर हिस्सा हमरा दे दो। ये तो आपका कास्टिज्म है। अगर महागठबंधन से तनवीर हसन खड़े होते हैं तो इन्होंने साफ तौर पर कहा, ये सही कहा इन्होंने, लेकिन या भी 1% जिसको आप देते हैं कि तनवीर जी का भी अच्छा स्थिति रहा था। अगर कन्हैया कुमार खड़ा नहीं होते, कन्हैया कुमार अगर खड़ा नहीं होते, नहीं कन्हैया अगर नहीं होते खड़ा, तो तनवीर हसन को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता था। आप वरिष्ठ हैं, आप समझते हैं कि तनवीर हसन जी लालू जी के ज़माने से हो, चाहे राजद के अभी तेजस्वी के ज़माने में हो, तनवीर हसन जी देखिए टिकट बांटने में और टिकट वाले डिपार्टमेंट में खुद ही है वो मतलब एक श्रेष्ठ नेतृत्व में राष्ट्रीय चेहरा वो पार्टी में गठबंधन में जो मेहनत सब कर रहे हैं, तो फालतू में बेगूसराय में क्या इसी बार हैं? पिछले बार कौन थे? आप थे टिकट बांटने में। बेगूसराय में भी उनका चेहरा के रूप में कहा जाए तो उनका फील्ड में कुछ कहाँ जनाधार दिख रहा है? किसका दिख रहा है? आज तो मैं कह रहा हूँ कि गिरिराज सिंह जो है रिफाइनरी से आपको व्यक्तिगत लाभ क्या है? बीजेपी के विधायक कुंदन सिंह हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उनको लाभ मिल सकता है। आपको या बेगूसराय की जनता को क्या लाभ है कि उसमें मजदूरी के लिए भी पूरे 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सांसद, जब बात हुई थी गिनाने की 1.5 साल में आपका क्या योगदान है बेगूसराय में, तो 7 विधायक बोले कि 350 हम रिफाइनरी में रखवाई दिलिए। एगो सांसद और सह केंद्रीय मंत्री यह भी बोले कि मोदी जी की इच्छा से रखवा दिलिए। जब सब चीज़ मोदीए जी कर दिए, सब चीज़ लालूए जी कर दिए, तो यहाँ हम जो तनवीर हसन, यहाँ जो हम अशोक यादव, यहाँ जो मोहित यादव, अमिताभ भूषण कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खाली बैठ के पैसा गिन रहे हैं। गिरिराज सिंह देखिए जनाधार नहीं है इनके पास में, देखिए जनाधार किन्हीं के पास नहीं है, चाहे तनवीर हो। कमल जी आपको बता रहे हैं कि एक पार्टी का नाम बताइए जो अपने जाति छोड़ करके दूसरे जाति के जिला अध्यक्ष को बनाया। बात कीजिए ना, अब होगा कौन? बेगूसराय में किसको दीजिएगा? तब नहीं दीजिएगा। कन्हैया कुमार अगर महागठबंधन के उम्मीदवार का चर्चा ही नहीं है कि वो यहाँ पर अभी तक कोई कौन आप कीजिएगा। पिछले बार चर्चा था क्या? पिछले बार नहीं जेएनयू में मार लगी कन्हैया का नहीं जेएनयू की मार थी और बुखार थी, तो कहने मतलब जेएनयू वाला मुद्दा था, इसलिए कन्हैया कुमार को लाया गया। यहाँ तो है बस
कोई कहते हैं गोडसे को पूजते हैं, कोई कहते हैं गांधी को पूजते हैं। तो आज वही गांधीवादी लोग गोडसे के विचारधारा वाले को लाए थे और सेकेंड स्थान रहे। और अगर जिसकी बात करते हैं तो और मैं बता देता हूँ, एक सीपीआई का चेहरा था उस समय, जदयू भी साथ में थी, राजेंद्र सिंह खड़े हुए थे लोकसभा से, ठीक। लेकिन आपको मैं यह पुनः बता दूं, पार्टी ही भले जदयू साथ में है, पार्टी के जो बेगूसराय के नेता हैं वह सीपीआई, अगर सीपीआई के समर्थन में अंदर से नहीं रहेगी, बाहर से दिखावा के लिए रहेगी लेकिन अंदर से नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक बार खड़े हुए थे राजेंद्र बाबू खड़े हुए थे, ऐसा मुंह की खाना पड़ा, ऐसा मुंह की खाना पड़ा कि जीवन में लोकसभा भूल गए। अब तो भूल गए,